तो जिनके पास भी 12वीं का क्वालिफ़िकेशंस है, 12वीं पास हो चुके हैं, प्लस आपने कंप्यूटर्स कोर्स भी किए हैं और ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशंस कंप्लीट किए हैं एनी स्ट्रीम, चाहे आपने प्रोफेशनल कोर्स से ग्रेजुएशंस कंप्लीट किए हो या फिर नॉन प्रोफेशनल कोर्स से, चाहे आपने बीए किए हो, बीएससी, बीकॉम, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, कोई सा भी हो, प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल, ग्रेजुएशंस कंप्लीट किए हैं, तो आप में से हर एक अभ्यर्थियों के लिए ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2025 जो है आ चुके हैं और नई वैकेंसीज, न्यू नोटिफिकेशन जो है 2025। तो 2025 में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी भर्तियां 2025 में आप लोगों के लिए जारी होने वाली अब तक के सबसे बड़ी पोस्ट जो है आपके लिए होने वाले हैं और कुल टोटल आप में से हर एक अभ्यर्थियों के लिए 11,000 पोस्ट जो है निकाले गए हैं। जी हाँ, पद हैं 11,000 से भी ज़्यादा पोस्ट होंगे, 11,000 से भी ज़्यादा नई भर्ती परीक्षाएं हैं जो आप सभी के लिए निकाले जा रहे हैं। तो एक के बाद एक नए-नए भर्ती हैं, एक के बाद एक आप सभी के लिए नए-नए वैकेंसीज हैं, नए-नए पोस्ट हैं और ऐसे ही वीडियोस में पूरी जानकारी आपको मिलने वाले हैं। आयु सीमा कम से कम मिनिमम उम्र 18 वर्ष है, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और वहीं अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 32 वर्ष के हैं, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं और हम बात करें आयु सीमा की, तो इसमें ओबीसी वर्ग से यदि आप आते हैं, तो आप लोगों को 3 वर्ष का छूट मिलेगा और यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपको 5 वर्ष का छूट देखने को मिल पाते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, 35 वर्ष के हैं, आवेदन कर सकते हैं और यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, 37 वर्ष के हैं, फिर भी आप लोग आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज का दिन भी उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आज का दिन भी उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए फिर हो पाएंगे। तो नए-नए भर्तियाँ हैं, नए-नए वैकेंसीज हैं, नए-नए पोस्ट हैं, तो सैलरी आप लोगों को इस बार जो है ग्राम पंचायत सचिव में करीब 38,000 रुपये आपको मिलेगा। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे, आपको आवेदन के लिए कितना फ़ीस देने होंगे, तैयारी कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देने होंगे, जिससे कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो पाए, जिससे कि आप लोगों का प्रिपरेशंस बेहतर तरीके से हो पाए, गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल पाए, हर एक जानकारी है जो आपको मिलने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करने हैं, प्रिपरेशंस कैसे करने होंगे, जिससे कि आपको सिलेक्शंस देखने को मिल पाए, हर एक जानकारी है जो आप लोगों को कहीं न कहीं जो है मिल पाएँगे। तो आज का दिन भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अब हम बताते हैं आपको पूरे सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, तैयारी के बारे में, बुक लिस्ट सभी के बारे में। बात करें फॉर्म फिलअप के, तो फॉर्म कैसे भरें? तो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई जो है सीजी व्यापम के वेबसाइट में करना है, CGState.gov.in या फिर cgvyapam.nic.in पर आप जो है आवेदन कीजिए और व्यापम में ही ज़्यादातर भर्ती परीक्षाओं के लिए जो वैकेंसीज होते हैं वो ज़्यादातर व्यापम में ही वैकेंसीज जो है मंगाए जाते हैं। तो आपके लिए ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10-12 का मार्कशीट, कंप्यूटर्स यदि आपने डीसी, पीजीडीसी कोई भी कोर्स किया है तो वो होने चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, ये चीज़ें जो है ज़रूरी हो जाते हैं हर किसी के लिए। अब हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है कितने हो लगेंगे आपके। तो जनरल कैटेगरी से हैं तो 350 रुपये, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 250, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको 200 रुपये इसमें फ़ीस जो है लगने वाले हैं। देखिए पहले व्यापम में जो है फ़ीस जो है बिल्कुल ही निःशुल्क था। जी हाँ, किसी भी तरह से आपको नो फ़ीस एक भी रुपये देने नहीं पड़ते थे। लेकिन इससे हो क्या रहा था कि बहुत से अभ्यर्थी छात्र-छात्राएँ हैं
जो सिर्फ फॉर्म बस भरते थे, एग्ज़ाम्स दिलाने के लिए नहीं जाते, जिसकी वजह से सरकार को, राज्य सरकार को बहुत ज़्यादा पैसे नुकसान होते थे, खर्च हो जाते थे। तो इसीलिए फ़ीस रखे गए हैं। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें, तो रिटन एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स के आपके होने वाले हैं, जिसमें जनरल नॉलेज से 25 अंकों के प्रश्न आएंगे, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से 20 अंकों के प्रश्न, मैथमेटिक्स से 20 अंकों के प्रश्न और कंप्यूटर से आपके एग्जाम्स में 15 अंकों के प्रश्न और छत्तीसगढ़ पंचायती राज और जीके से 20 मार्क्स के प्रश्न, ये आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जनरल नॉलेज भी आप सभी के लिए उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और 10 मार्क्स आपको जो है आपके अनुभव के अकॉर्डिंग जो है, अनुभव के हिसाब से आप लोगों को 10 मार्क्स जो है वो भी मिल पाएगा। तो एक के बाद एक आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी भर्ती है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो अब आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस तरह से आप लोग मेहनत कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग प्रिपरेशंस कर सकते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शंस हो पाएगा, उसी के आधार पर आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब और कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं जो फिर क्वालिफाई होने वाले हैं। तो 11,000 नई भर्तियां होने वाली हैं, 11,000 प्लस पोस्ट हैं जो 2025 में आने वाली सबसे बड़ी भर्तियां हैं, जो 2025 में होने वाली अब तक के सबसे बड़ी भर्तियां हैं, सबसे बड़ी वैकेंसीज हैं जो फिर हो पाएंगे। तो बस प्रिपरेशंस पर ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम्स के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 आपके लिए होने वाले हैं। एग्ज़ाम्स की जहाँ तक बात करें तो ऑफलाइन आपके एग्ज़ाम्स होंगे OMR बेस्ड, तो ये हर किसी के लिए खास होने वाले हैं। तो कोई भी सवाल हो आपका, कोई से भी डाउट्स हो, कोई से भी प्रश्न हो, हमें ज़रूर बताइए। और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे हो, पसंद आए तो लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को पहुंचाओगे, शेयर करोगे, इसी तरह से फिर नए-नए वीडियोस हमें मिल पाएगा। तो आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, डाउट्स हो, तो ज़रूर बताइए ताकि नए-नए वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू।